ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानवताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदिस नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवत भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग या शुरू करना है। श्री भगवान उवाच अनाश्रित्य कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरगृह्य चाक्रियम। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फलों के प्रति आसक्त अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। देखो क्या बात बता रहे हैं भगवान, कि जो पुरुष अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त है, कर्म तो किया लेकिन कर्मों के फल से अनासक्त है, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। तो सन्यासी का मतलब हम लोग समझते हैं कि गेरुआ वस्त्र पहनता है, दंड धारण करता है, वही सन्यासी है। ऐसा नहीं है। सन्यासी का मतलब है अपने मन वचन कर्म से भगवान की सेवा में जुड़ जाना। यही सन्यास है। अब वो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है या ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है या सन्यासी है, सन्यास हृदय की स्थिति है। अपने मन वचन और कर्म से भगवान की दिव्य सेवा में जुड़ जाना ही सन्यास है। समझ रहे हो बात? सन्यास का मतलब है अन्य आसक्तियों को त्याग देना और भगवान से आसक्त हो जाना। जैसे गोपियां थी, गोपियां घर परिवार में रहते हुए सारे पति पत्नी गाय बछड़ों की सेवा करते हुए, बच्चों को खिलाते पिलाते सब कुछ सेवा संस्कार करते हुए उन्होंने क्या किया, आसक्ति कृष्ण से बनाई। और यही सन्यास है कि हर परिस्थिति में आश्रय भगवान का लेना है। बोलते हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त है, कर्म तो करा लेकिन फलों से आसक्त नहीं हुआ, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी। वो नहीं जो जो न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। जो अष्टांग योग पद्धति है जिसमें 8 नियम बताए गए हैं, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, ये 8 स्टेजेस होके गुजरना पड़ते हैं अष्टांग योग विधि में पालन करके। बता रहे हैं कि इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना बहुत कठिन है कि वो अष्टांग योग के नियमों का पालन करे। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देकर कहते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। कि व्यक्ति कर्म योग का पालन करता है, मतलब अपने कर्म करते हुए अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करता है, ये कर्म योग होता है। कि अपने सारे कर्म हम कर रहे हैं, परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं, जॉब बिजनेस भी कर रहे हैं, शादी संस्कार सब अटेंड भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी चेतना किस में लगी है? कृष्ण में लगी। इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें। आखिर घर परिवार में रहने वाले व्यक्ति को लिए ये भगवत गीता का ज्ञान कैसे सक्सेस होगा? तो ऐसे सक्सेस होगा कि जब हम अपने चेतना को भगवान में स्थिर करेंगे और अपने सारी एक्टिविटी करेंगे, ये मानते हुए कि जो पारिवारिक जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है वो भगवान के द्वारा और हमारे कर्मों के अनुसार हमारे कर्तव्य हैं, उस कर्तव्य के पालन से हमें नहीं डिगना है। कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना है। तो कर्तव्य पालन करते हुए हम भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं? तो हमारे मनुष्य जीवन में 2 धर्म हैं। एक है शारीरिक धर्म, दूसरा है आध्यात्मिक धर्म।
शारीरिक धर्म में हम अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, परिवार, समाज, राष्ट्र, देश, बिजनेस, व्यापार सब कुछ करते हैं। ये शारीरिक धर्म तो हम पालन करते हैं। इसके साथ एक हमारा आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आध्यात्मिक दायित्व भी है। वो है भगवान की सेवा। वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर होती है, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर होती है। उस उसको भी करना हमारी जिम्मेदारी है। शारीरिक संबंध, शारीरिक कर्तव्य तो हम अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक कर्तव्य में ढीले क्यों पड़ जाते? उससे ज्यादा शारीरिक कर्तव्य से ज्यादा आध्यात्मिक कर्तव्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आवश्यक है। जब हम आध्यात्मिक कर्तव्यों को ठीक से करेंगे तो हमारा शारीरिक कर्तव्य भी बहुत ही विधिवत तरीके से चलेगा। हम फर्स्ट प्रायोरिटी अगर जो भक्ति को देंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे हमारे जीवन। बस हमें क्या करना है, उठने के साथ ही भगवान का स्मरण करना है। उठने के साथ ही जब हम भगवान का स्मरण करेंगे, स्नान करके मंगला आरती करनी है भगवान की, अपना पूरा दिन मंगलकारी हो जाएगा। रात को भगवत कथा सुनकर सोएंगे और सुबह इस भाव में सोएंगे कि सुबह उठकर मंगला आरती करनी है। तो पूरी हमारी दिनचर्या, रात की जो सोने की एक्टिविटी है वो भी मंगला आरती में काउंट होगा। कि आपने सोया किस लिए, किस भाव में, कि सुबह उठकर मंगला आरती करनी है। सोना भी आध्यात्मिक जीवन का एक पार्ट है। आप अगर जो बॉडी को रिलैक्स नहीं दोगे, मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगा, मतलब रिलैक्स, सोने से क्या होता है, मन बुद्धि का थकावट कम हो जाता, नष्ट हो जाता। तो वो अपने को कंफर्ट फील करता है। इसलिए हमें सोना भी हमारे भक्ति का अंग है, कि हमने शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए आहार, निद्रा, भय। तो आहार निद्रा अगर हम रेगुलेट करेंगे तो धीरे धीरे हमारा भय और मैथुन जीवन समाप्त हो जाएगा। मैथुन जीवन मतलब सेक्सुअल लाइफ। और भय, इस भौतिक संसार में हम सबको भय लगता है कि हमारा क्या होगा। इसलिए व्यक्ति परिवार का पालन पोषण करता है, बैंक बैलेंस बनाता है, बड़े मकान खरीदता है। क्यों? भय से रक्षा करने के लिए। और पूरा जीवन इसी में, आहार, निद्रा, भय और मैथुन में पूरा जीवन अपना निकाल देता है। समझ रहे बात को? तो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन मिला मनुष्य का। अब इसमें क्या करना है, हमें आहार और निद्रा को रेगुलेट करेंगे तो धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब आहार निद्रा हमारा रेगुलेट कैसे होगा? क्वेश्चन उठता ना कि आहार निद्रा आप बता रहे हैं कि रेगुलेट करना है, तो कैसे होगा वो? अच्छा, अच्छे तरीके से हम कैसे आहार और निद्रा को पवित्र कैसे कर पाए? तो जितना ही हमारा आहार पवित्र होगा उतना ही हमारी निद्रा पवित्र होगी। आहार पवित्र कैसे होगा? जब हम ईमानदारी से कमाए हुए धन से, ठीक है ना, जो हम अन्न, फल फूल, साग सब्जियां जो खरीद कर लाते हैं, बहुत ही कृष्ण भावनाभावित होकर अगर जो ऐसा करेंगे, तब जाकर वो जो भोजन बनाएंगे और सही भाव में उसको भोग अर्पण करके और सही भाव में खाएंगे, तब वो हमारे अंदर एक आध्यात्मिक शक्तियों का संचार करेगा। क्योंकि प्रसाद हमारा विटामिन है। हमें समस्त क्लेशों से व्यक्ति का प्रसाद नष्ट कर सकता है, समस्त क्लेशों को। शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रिय ताहे का, शरीर अविद्या का जाल है, वो अविद्या के जाल से आपको छुड़ा देगा। कौन? प्रसाद। जो प्रसाद भगवान को अच्छे तरीके से गुरु के माध्यम से अर्पण किया जाता है, आप समस्त व्याधियों से छूट जाओ प्रसाद खाने मात्र से। कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर नाम जप नहीं किया, कथा नहीं सुना, लेकिन अगर जो भगवत प्रसाद खाया तो उसकी मुक्ति निश्चित है। कि अगले जीवन में उसको भगवान की भक्ति भी मिलेगी और अपने समस्त पाप कर्मों से छूट जाएगा। यह है प्रसाद की महिमा। कलयुग में लोग प्रसाद खाकर ही भक्त बनते हैं। समझ रहे बात को? मंदिरों के सामने से निकलते हैं, चलो कहीं खिचड़ी बट रहा है, कहीं धाम में आए, कहीं लंगर लगा हुआ है, भगवत प्रसाद मिल रहा है, खा लिए श्रद्धा पूर्वक कि भगवान का प्रसाद है। उससे स्वीकृति मिल गई उसको, और धीरे धीरे भक्त बन जाता है वो। जीवा के टेस्ट से भक्त बन जाता है। कि भगवान का प्रसाद इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? हम लोग घर में इतना बनाते हैं तो अच्छा स्वादिष्ट नहीं होता है, लेकिन ये खिचड़ी है और इतना स्वादिष्ट कैसे है? धाम में आया, परिक्रमा मार्ग पे खिचड़ी बट रही है, खा लिया वो। उसको लगा कि इतना टेस्टी तो घर में बनाते तो नहीं होता है। तो एक तो धाम में बना, दूसरा प्रसाद है भगवान का। श्रद्धा के साथ उसने स्वीकार किया, तो वो श्रद्धा उसको क्या करेगी, भगवान से जोड़ दी। खिचड़ी खाते खाते भक्त बन गया वो। तो क्या हुआ, श्रद्धा थी उसकी उस खिचड़ी पे कि भगवान का प्रसाद है।
तो जिस भाव से हम उसको कुकिंग करेंगे और जिस भाव से स्वीकार करेंगे, उसी तरह हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। इसलिए हमारा आहार बहुत पवित्र होना चाहिए। पवित्र आहार, पवित्र कॉन्सियसनेस में हमें स्वीकार करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि खींचे हुए हैं, कहीं भी बैठकर डाइनिंग टेबल पे या कहीं भी खड़े होके खा लिया, या जहां मिले वहीं पे शुरू हो गए, बिना भोग नहीं लगा क्या लग गया है, एक कोई बोला भोग लग गया, धाम में बना है भोग लगा हुआ है, खाते जाओ। ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से उसको गुरु परंपरा को भोग ऑफरिंग करके उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करना है। तब आपका सारा विद्या जो है, इग्नोरेंस जो है, नष्ट हो जाएगा। और समस्त पाप कर्मों से बस प्रसाद खाने से छूट जाओगे। प्रसाद कोई साधारण चीज, स्वयं भगवान की कृपा ही है प्रसाद। प्रसाद मतलब भगवत कृपा। भाई की मोहब्बत। माइक ऑफ करके क्लास में बैठो। तो प्रसाद मतलब क्या होता है? भगवान की साक्षात कृपा है। इसलिए प्रसाद को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें नियमों में बंद कर उसको बनाना है। अच्छे तरीके से भगवान को भोग लगाना है, भोग लगाकर वहां पर बैठकर कीर्तन करना है 15 मिनट। उसके बाद उसको निकालना है, भोजन में मिक्स करना है, और पूरा शुद्ध विचार से प्रसाद ग्रहण करना है। तब जाकर देखो, 10 दिनों के अंदर आपके शरीर का रौनक बदल जाएगा, आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी, और आपकी मेंटालिटी, सोच विचार सब कुछ पवित्र हो जाएगा। और इसको प्रैक्टिकली आजमा के देखना कि बहुत ही ईमानदारी से धन कमाकर, जो ईमानदारी से धन आता है उससे अपना सामान खरीदा, और सामान खरीद कर पवित्र चेतना में, ऐसा नहीं कि अब जो है भोजन बना रहे हैं फोन पे लगे मम्मी का हालचाल पूछ लेते हैं, पता नहीं दो घर से कोई गया तो उसका हालचाल पूछने, भोजन बनाते समय ये नहीं चलेगा। भोजन बनाते समय पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होकर बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि जैसे ही हम अंदर निवाला लेते हैं, वो विटामिन्स की तरह हमारे सेंसेस को क्या करता है? प्रभावित करता है। और जब पवित्र भोजन करते हैं, आपकी सारी इंद्रियां जो है बहुत ही पवित्र हो जाएंगी, धीरे धीरे सोच विचार की क्षमता बदल जाएगी, नेत्रों में दृष्टि आपकी पवित्र हो जाएगी। सब कुछ, सारी इंद्रियां क्या होती है, उस प्रसाद से पवित्र हो जाता है। इसीलिए किसी ऐसे इधर उधर के व्यक्ति के हाथ का बना भोजन भी नहीं खाना चाहिए, कि कहीं रेस्टोरेंट में खा लिया, कहीं ढाबे पे खा लिया, चलो जी लहसुन प्याज नहीं पड़ा है। अब वो नहाया नहीं नहाया, पता नहीं कितने दिन से नहाया, उसी हाथ से नॉन वेज भी बना रहा है, उसी हाथ से वेज भी बना रहा है। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक, प्रसाद जितना ही पवित्र होगा, उतना ही हमारा भक्ति में एडवांसमेंट होगा, और समस्त पापों से हम छूट जाएंगे। भोग लगाएं प्रॉपर मंत्र से, गुरु परंपरा के मंत्र से आह्वान करके, गुरु परंपरा का आह्वान करके भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए। वहां बैठकर 15-20 मिनट कीर्तन करना चाहिए, जब भगवान भोग स्वीकार करें। जैसे मान लो कोई आपके वहां रिलेटिव आता है, आप क्या करते हो? उसको थाली में व्यंजन परोस कर और उसके सामने प्रस्तुत करते हो। ऐसा लगता है कि उसको कैसे भोजन खिलाकर मैं उसको प्रसन्न कर लूं। उसी तरह भगवान को भोग अर्पण करना है, और उनके सामने बैठकर कीर्तन करना है, पर्दा लगाकर उठाना है, प्रसाद को मिक्स करना है प्रसाद भोजन में, और उसके बाद उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करना है, कथा सुनते हुए। एक एक निवाला जब भगवान कृष्ण का स्मरण, कि कृष्ण ही अंदर जा रहे हैं, प्रसाद मतलब कृष्ण अंदर जा रहे हैं हमारे प्रसाद के रूप। जो अंदर लोगे वही तो बाहर फिर निकलेगा। एक एक निवाला और जो हृदय में बैठे परमात्मा को भोग अर्पण कर रहे हैं। बाहर भी कृष्ण है तो अंदर भी कृष्ण परमात्मा रूप में। अंदर प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं, बाहर वो भोग स्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही पवित्रता से भगवान को भोग अर्पण करना है। बोलते हैं कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। तो हमें पूर्ण योगी या पूर्ण सन्यासी बनना है। सन्यासी का मतलब ऐसा नहीं कि बस त्रिदंड धारण करके और सेफ्रॉन वस्त्र पहना वही सन्यासी है। सन्यासी मतलब मन वचन कर्म से भगवान को समर्पित हो जाना, वो सन्यासी है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति भी सन्यासी की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, सन्यासी की गति प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उसको? अपने सारी एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए करना पड़ेगा। वही तो सन्यास है।
संन्यास मतलब मन वचन कर्म से भगवान को समर्पित हो जाना, अपने मन को भगवान में लगा देना, वचन जो बोलते हैं उसको भी भगवान की सेवा में लगा देना, और कर्म जो करते हैं उसको भी भगवान की सेवा में लगा देना। तो आपको भी वही गति प्राप्त होगी जो एक सन्यासी को प्राप्त होती है। जिस प्रकार शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं बल्कि पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, जैसे हाथ भी कार्य करता है, पैर भी कार्य करता है, नेत्र भी कार्य, तो ये पूरे शरीर के अंग जो हैं शरीर की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, उसी प्रकार जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं बल्कि परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है। और वही पूर्ण सन्यासी और पूर्ण योगी कहलाता है, जो अपनी संतुष्टि के लिए नहीं बल्कि परम ब्रह्म की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्म तुष्टि की इच्छा नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतुकी की कृपा का अभिलाषी हूँ। तो ये चीजें कब व्यक्ति प्रार्थना करेगा? न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। अभी तो हम लोग को धन भी चाहिए, जन भी चाहिए, कितने लोगों को सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर पति चाहिए, ग्लोरिफिकेशन चाहिए, और भगवान की आयत की भक्ति भी चाहिए। तो ये स्थिति धीरे धीरे प्राप्त होती है। ये शिक्षाष्टम का चौथा श्लोक है। उससे पहले तीन श्लोक भगवान ने बोला। क्या बोला? चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कि जब व्यक्ति श्री कृष्ण संकीर्तन करता है तो चेतो दर्पण मार्जनम, उसका चित्त का दर्पण साफ हो जाता है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, इस भौतिक संसार में फॉरेस्ट फायर, हृदय में अग्नि लगी है भौतिक चीजों की लालसाओं के कारण, और अधिक धन कमाना है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, बड़े फोन सेट लेने हैं, ठीक है ना, सुंदर वस्त्र पहनना है, सुंदर दिखना है, बहुत सारी अनवांटेड इच्छाएं हैं जीवात्मा के अंदर, और उसको भगवान की आहित की अप्रतिहता भक्ति भी चाहिए। तो कैसे मिलेगा? तो पवित्र नाम का जब जब करता है तो चेतु दर्पण मार्जनम भव महादावाग निरूपण, सारी भौतिक इच्छाएं शमित हो जाती हैं। श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम, हृदय में शीतलता छा जाती है। यही विद्या रूपी वधु का जीवन है। विद्या रूपी वधु का मतलब जो विद्या हम सीखते हैं आध्यात्मिक विद्या, उसका वास्तविक फल क्या है कि हमारा हृदय शीतल हो जाए। श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम। अब क्या होगा? आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, एक एक कदम पर आनंद और बुद्धि का वर्धन होने लगेगा। पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन होने कि हरिनाम हमें अमृत प्रदान करने वाला है। और इस तरह से क्या होगा? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तब आप इस परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन में जुड़ोगे। नामना कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा नियमते स्मरणे न काले एतादृशी तव पद भगवन नमामि दुर्देव दुर्देव मीदृशी मिहा जानुनानुरागो। कि हरि नाम के जप में कोई नियम नहीं बताया भगवान ने, कोई नियम नहीं बनाया कि पर्टिकुलर एक टाइम पर ही जपना है, सुबह जपना है या शाम को जपना है, या जैसे गायत्री मंत्र में है 3 बार संध्या, तीनों संध्याओं में वंदन करना होता है। लेकिन हरि नाम के जप में ऐसे कोई नियम नहीं बताया भगवान ने। आप जहां भी हैं, ट्रेन प्लेन, घर में, तुलसी जी के सामने, मंदिर में, गौशाले में, जहां हैं वहीं पे हरि नाम जप कर सकते हैं। फिर बताया तृणादपि सुनिचेना तरुरपि सहिष्णु नामानि नामान देना कीर्तनी सदाहरि। ये कीर्तनीय सदाहरि के लिए क्या योग्यता चाहिए? तृणादपि सुनिचेना, घास से भी ज्यादा विनम्र और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील। घास से ज्यादा विनम्र कैसे व्यक्ति बनेगा? तृणा से, तृण जो घास है उससे भी विनम्र कैसे बनेगा? तृण पर व्यक्ति पैर रखता है घास पर तो घास दब जाता है, और फिर जब व्यक्ति चला जाता है फिर से खड़ा हो जाता है। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब हमें विनम्र बनना पड़ेगा, और हर समय विनम्र रहना पड़ेगा, और सहिष्णु,
वृक्ष जो है उसको जब तक रहता है हरा भरा तब तक वो दूसरे को छांव प्रदान करता है, और काटने के बाद उसकी लकड़ी को जलाकर यूज किया जाता है, तभी भी वो कुछ नुकसान नहीं करता किसी को। हरा भरा था तब भी छांव प्रदान करता था, काटने के बाद भी लोगों को अग्नि प्रदान करता है। तो इस तरह से भक्त जब सहिष्णु हो जाएगा कि हर परिस्थिति में वो अपने को कंफर्ट रखेगा, मतलब नॉर्मल रहेगा, तब जाकर वो हरि नाम का जप कर पाएगा। क्योंकि जीवन में विपरीत सिचुएशंस हर व्यक्ति के आते हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ चैलेंज है, और हर व्यक्ति अपने इस भौतिक संसार में परेशान है, क्योंकि भौतिक संसार दुखालयम है, अशाश्वतम असुखम लोगे। यहाँ पर सुख खोजना रेगिस्तान में जल खोजने के बराबर है, कि इस भौतिक संसार में व्यक्ति सुखी हो जाए। हर व्यक्ति दुखी है। अब उसके दुख का कारण हो सकता है अलग अलग हो। कोई धन से दुखी तो कोई तन से दुखी, अब कोई मन से रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम का दास। तो जब हम राम का दास बनेंगे, कृष्ण दास बनेंगे, तब जाकर हम सुखी बनेंगे। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना उदास है, तो उसके पास धन नहीं है। तो थोड़े थोड़े सभी दुखी हैं। अब दुख का कारण नहीं पता है कि किस कारण से दुखी है, लेकिन दुखी तो सारे हैं। लेकिन सुखी कौन है? जो राम का दास है, जो कृष्ण दास बन गया वो सुखी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की दासता स्वीकार करनी पड़े, तभी हमारे जीवन में सुख आएगा। क्योंकि इस भौतिक संसार में जब हम एंट्री किए ऊपर से, भगवान के धाम से जब नीचे पतन हुआ हम लोगों का, तो वहीं पे बोर्ड लगा था, अशाश्वतम असुखम लोके दुखालयम। तो उस समय तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब भौतिक संसार में आया तो वो दुखालयम, अशाश्वतम, असुखम लोके, ये तीनों चीजें धीरे धीरे रियलाइज होंगी व्यक्ति को। तभी तो इस भौतिक संसार को जो, अब आपके पास बढ़िया फर्स्ट क्लास गाड़ी बंगला मोबाइल फोन सेट और खाने पीने के लिए अच्छे नौकर चाकर हो, बढ़िया भोजन हो, कौन व्यक्ति भजन करेगा फिर? भजन तो वो करता है जिसको थोड़ा बहुत भोजन भाजन चलता रहे, और उसको माया उसको प्रताड़ित करती रहे, तब तो वो भगवान के सामने मुड़ेगा, भगवान की तरफ मुड़ेगा वो। भगवान बताते हैं ना, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, चार प्रकार के लोग हमारे भजन में आते हैं। तो मोस्टली लोग दुखी होकर आते हैं भगवान से, अपने परिस्थितियों से। क्योंकि सुख तो भगवान की तरफ मुड़ता नहीं है। जब जीवात्मा दुखी होता है, दुखी जीवात्मा ही भगवान की तरफ मुड़ता है। अब मोस्टली लोग दुख प्राप्त करके ही भगवान के पास आते हैं, कि चलो। और इतने जल्दी दुख प्राप्त करके भी नहीं आते, चारों तरफ से जब ठोकर मार दिया जाता है तब भगवान के पास आते हैं। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। जो कभी भगवान को नहीं माना, वो भी भगवान को मान रहे। जब उसके जीवन में परिस्थिति ऐसी आएगी कि चारों तरफ से घर गृहस्थी परिवार वाले सबने रिजेक्ट कर दिया, सबने, और समाज वाले ने, मित्रों ने सब दुत्कार दिए, तब वो भगवान की तरफ मुड़ता है। ऐसे कोई जिद्दी जीवात्मा भगवान की तरफ नहीं मुड़ता। तो दुखी होकर जीवात्मा आता भगवान के पास। एक होता है आर्थ अर्थार्थी, जिसको धन चाहिए, कि चलो भाई लक्ष्मीपति हैं भगवान नारायण कृष्ण, उनसे धन की याचना करते हैं, आ जाता है कृष्ण की शरण में, नाम जप करता है, धीरे धीरे लक्ष्मी आने लगती है। क्योंकि नाम, अपराध पूर्वक नाम जप करने से समस्त भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं जीवात्मा की, और शुद्ध नाम जप करने लगे तो समस्त भगवान की लीला, रूप, गुण, धाम सब कुछ प्रकट हो जाएगा। तो वो कृष्ण का नाम जप करने लगा, धीरे धीरे लक्ष्मी आने लगी, उसको विश्वास हो गया तो कृष्ण बहुत लक्ष्मीपति हैं जी भगवान। सब कुछ देने वाले हैं। तो वो कृष्ण भजन शुरू कर देता है। तीसरा है आर्थ अर्थार्थी, तीसरा है जिज्ञासु, जिसको जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन हूँ, मेरा संबंध क्या है भगवान से, किस कारण से भौतिक संसार में कष्ट पा रहा हूँ। जिज्ञासा बस चला है भगवान के पास। उसकी जिज्ञासाओं को भगवान तृप्त कर देते हैं, कि मैं स्वयं भगवान हूँ, तू मेरा दास है। तेरा जीवन दासता स्वीकार करने के लिए हुआ है, और मैं तेरा स्वामी हूँ। लेकिन जब प्रेम पूर्वक दोनों का रिसिप्रोकेशन होता है, तो भगवान भी भक्त की सेवा करते हैं, और भक्त भी भगवान की सेवा करता है। यही तो भगवान की महानता है। सेवा ही प्रधान है वैष्णो धामों में। गोलोक धाम में जाएं या विष्णु धाम वैकुंठ में जाएं, दोनों जगह सेवा ही प्रधान है।
सेवा भक्त भगवान की भी करता है और भगवान भी भक्त की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं स्वामी हूं जी मुझे सेवा चाहिए, अब मैं तुम्हें पैसे देता हूं, ऐसा नहीं है। भगवान भी भक्त की सेवा करते हैं, सेवा करके ही प्रसन्न प्रसन्न होते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपने शुद्ध भक्तों की किस प्रकार सेवा करूं। जिसके घर में 9 लाख गायें थी, उनको भी माखन खाने के लिए कृष्ण को गोपियों के सामने नृत्य करना पड़ता, लल्ला नाच तब तुझे माखन खिलाऊं। तो कृष्ण को नाचना पड़ता था गोपियों के सामने माखन खाने के लिए। अब सोचो नंद बाबा के गांव घर में 9 लाख गायें हैं, और उनको माखन खाने के लिए गोपियों के सामने नृत्य करना पड़ता, तब उनको माखन मिलता। क्या है, प्रेम का आदान प्रदान है। जो चुरा के माखन खाते कृष्ण, वो जो मजा आता उनको, वो अपने घर के माखन खाने में नहीं आता। जबकि मैया क्या करती है, यशोदा मैया, एक बार उन्होंने सारे नौकरों को हटा दिया कि मैं कृष्ण के लिए खुद माखन तैयार करूंगी। और 10 गायें सेलेक्ट हुई, 10 गायों जो पद्मगंधा मतलब उनके दूधों से गंध निकलता था, उस 10 गायों के दूधों को एक गायों को पिलाया जाता था। वो जो गाय दूध देती, जो 10 गायों के दूध को पीती, और एक गाय जो दूध देती, उस दूध से कृष्ण के लिए मक्खन तैयार होता। और कैसे तैयार होता, मथनी के साथ साथ कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करती है सुधा मैया। लेकिन उतना स्वादिष्ट मक्खन भी कृष्ण को पसंद नहीं था जितना चुरा के मक्खन खाने में आनंद आता भगवान। क्या है, प्रेम संबंध है। तो व्यक्ति प्रेम से ही भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तार्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, और चौथा है ज्ञानी, जो ज्ञान के माध्यम से कृष्ण के पास आता है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, हमें उनकी शरण ग्रहण करनी है। उसको ज्ञान हो गया, रियलाइज हो गया, तो भगवान की शरण में आता है। तो भौतिक संसार में व्यक्ति दुखी होकर ज्यादा ही आता है भगवान की शरण में, और दुखी होकर आता है फिर सुखी बन जाता है जब भगवान की शरण में आता है। तो हमें क्या करनी है, हर परिस्थिति में हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है। आगे बता रहे हैं, य संन्यास समिति प्रायो योग्यम च वृद्धि पांडवम, न ह संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। देखो क्या बता रहे हैं भगवान, कि हे पांडुपुत्र अर्जुन, जिसे संन्यास कहते हैं उसे तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो। संन्यास का मतलब है परम ब्रह्म से युक्त हो जाना, परम ब्रह्म से एकाकार हो जाना, तत्व से समझ लेना कि परम ब्रह्म है क्या। परम ब्रह्म का रियलाइजेशन जीवात्मा को 3 कैटेगरी में होता है। पहला ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा, और तीसरा है भगवान। तो जो व्यक्ति भगवान को रियलाइज कर लेता है, भगवान की सेवा करके भगवान को रियलाइज कर लेता है कि कृष्ण है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, समस्त कारणों के कारण है, उसको ब्रह्म और परमात्मा और भगवान तीनों का रियलाइजेशन होता है। जो हृदय में बैठे परमात्मा का ध्यान करता है उसको ब्रह्म का रियलाइजेशन और परमात्मा का रियलाइजेशन, भगवान का रियलाइजेशन नहीं होता है। और जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करता है, भगवान एक ज्योति की तरह है, निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। तो उसको भगवान की ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज है, उसी में जाकर स्टार के रूप में मिल जाता है उसको। ना तो परमात्मा का रियलाइजेशन होता है ना भगवान का, वो ब्रह्म ज्योति में ही समा जाता है। इसलिए आसान क्या है, भगवान की प्रेममय सेवा करके भगवान की को तत्व से जानना कि परम सत्य तो कृष्ण नहीं है, भगवान है, उनका एक साकार रूप है। जब इस तरह से हम परम ब्रह्म भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों का रियलाइजेशन करते हैं। और ये मेथड आसान भी है। क्या करना है, चैंटिंग, डांसिंग और फिस्टिंग, भगवत नाम का जप करना है, कृष्ण प्रसाद खाना है, और क्या करना है, भगवान के सामने नृत्य करना है। क्या आनंदमय जीवन है। लेकिन आनंदमय जीवन के बीच में जो हमारे कर्म बाधित करते हैं, उसमें क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे जीवन में इतने चैलेंजेस क्यों आते हैं। जितना ही नाम जप करते हैं उतना ही। अब एक हमारे क्लास में एक डिवोटी हैं, उनको हमने दीक्षा दिलाया, ठीक है ना। तो दीक्षा दिलाया तब क्या हुआ, उनके जीवन में परेशानियां और बढ़ गई। बोल रहे प्रभु जी, आपने, उससे पहले मैं अच्छे तरीके से नाम जप करता था, परिवार में पत्नी बड़े शांत रहती थी, कुछ हमें ऑब्जेक्शन नहीं करती। अब जो दीक्षा लेने के बाद जो है रोज झगड़ा करती है। आपने कैसा गुरु दिला दिया है, जो जो है जब से दीक्षा लिया है तभी से रोज झगड़ा होता है हमारे परिवार में। मैंने बोला, परिवार, गुरु ने ये थोड़ी बोला कि दीक्षा लेने के बाद तुम झगड़ा करो परिवार में। क्यों झगड़ा करती है आपसे। तो पता लगा कि दोनों अलग अलग रहते हैं।
तो देखो पारिवारिक जीवन में क्या है कि पत्नी की भी आवश्यकता है और पुरुष की भी आवश्यकता है, शारीरिक रूप से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इकोनॉमी की दृष्टि से, हर तरीके से पत्नी भक्त नहीं है या पति भक्त नहीं है तो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना दूसरे का कर्तव्य बनता है। इसलिए तो, नहीं तो अगर जो उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की वासना नहीं होती तो गृहस्थ जीवन क्यों स्वीकार करता, फिर वो भी वैरागी जीवन होता। तो जो भी भक्त है उसको, जो नॉन डिवोटी है, पति या पत्नी, उसके हर चीजों का बहुत ही विशेष ख्याल रखना होता है। उसकी हर एक आवश्यकताओं का ध्यान देना। आप डिवोटी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वैराग्यवान हैं, वो वैराग्यवान नहीं। उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना पति या पत्नी का धर्म होता है। आखिर वो किसके पास जाएगा? उसको भूख लगेगी तो भोजन आप बना के देंगे ना फिर। ऐसा थोड़ी है कि आप भगवान के भक्त हो गए, अब उसको ऑफिस जाना तो मैं पहले भजन करूंगी जी, उसके बाद आपका भोजन बनाऊंगी। ये नहीं चलेगा ना। उसको ऑफिस जाना तो पहले आपको उसको भोजन बना के देना पड़ेगा, फिर वो ऑफिस चला जाएगा, फिर आप अपने माला जप करते हुए या जो भी एक्टिविटी करते हो, या उसकी और भी बहुत सारी नीड है, उसको पूरा करना एक पत्नी या पति का धर्म होता है। इसका हमें विशेष ख्याल करना चाहिए पारिवारिक जीवन में। और इसी से क्या होता है ना कि आपस में मतभेद उत्पन्न होता है। दीक्षा नुकसानदायक नहीं है, हमारी एक्टिविटी अच्छी नहीं है, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है। हम सोचते हैं हम भक्त बन गए। भक्त बनने के लिए हर एक जीवात्मा को आपको सुख देना पड़ेगा। भक्त का मतलब है कि वो सबका सर्वेंट है, नौकर है। इसीलिए दास टाइटल लगाया जाता है। और ऐसा नहीं कि वो बस कृष्ण का दास हो गया, अब वो सबका दास हो गया। सबकी सेवा करना उसका धर्म बनता है। मैंने उनको समझाया कि आप अच्छे तरीके से परिवार का पालन पोषण करो, जो उसकी आवश्यकता है उसको पूरा करो, तब फिर धीरे धीरे व्यवस्थित हो गया। तब उसको लगा कि गुरु जी के दीक्षा में गड़बड़ी नहीं थी, दीक्षा अपने अंदर, गड़बड़ी अपने अंदर थी। अब जो उसकी पत्नी की आवश्यकता है वो पूरा तो करेगा ना। उसको धन चाहिए, चाहे इमोशनली सपोर्ट चाहिए। अब आप भक्त बन गए हो, सुबह सुबह उठकर 32 माला कर लोगे तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं घर में। मैंने बोला भाई तू पारिवारिक जीवन में है, तुझे 32, सन्यासी नहीं है, तुझे 32 माला करने की जरूरत नहीं है। तुम 16 माला ही जप करके अपने परिवार का पालन पोषण करो, धन कमाओ, जो लोन लिया उसका चुकता करो। अब पत्नी का बोलना गलत नहीं है ना, अब वो बेचारा लोन ले रखा है। 32 माला सुबह सुबह जप कर लेगा तो उसको संसार में कुछ दिखेगा ही नहीं। उसकी तो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी भगवत नाम में। अब वो बाहर जाके काम कैसे करेगा? तो जो नियम सिद्धांत गुरुजनों ने दिया है उसको पालन करना हमें लिए आवश्यक है। भक्ति करनी है लेकिन अपने सिचुएशंस को देखते हुए करनी है, और गुरु आदेश को छोड़ना भी नहीं है। तो हमें हर सिचुएशंस में देखना पड़ेगा। मैं गृहस्थ आश्रम में हूं तो हमें गृहस्थ आश्रम के नियमों को कैसे पालन करना है कि गुरु आदेश का उल्लंघन भी ना हो और पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेद भी ना उत्पन्न हो। तब हम अच्छे तरीके से भक्ति को समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से भक्ति को ऑपरेट कर पाएंगे। बोलते हैं जीवात्मा अपने स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे, जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने, कि इसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानते हुए वो जीवात्मा अपने को स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वो माया के वशीभूत होकर होता है तो बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावनाभावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति से में सजग हो रहता है तो अपनी सही सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति को न तो ऐसे किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। फलस्वरूप कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। तो योगी क्या करता है? ध्यान में भगवान का ध्यान करता है और अपने इंद्रिय तृप्ति को त्यागता है। लेकिन जो कृष्ण भावनाभावित है, भगवान का नाम जप करता है, भगवत प्रसाद खाता है, उसको इंद्रिय तृप्त करने का मौका ही नहीं मिलता है, या उसके अंदर इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती है। एक होना कि जबरदस्ती इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा देना, एक है कि इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाकर और कृष्ण के सब्जेक्ट में लगा देना। समझ रहे बात को? दोनों में अंतर है।
योगी क्या करता है, जबरदस्ती इंद्रिय विषयों से अपनी इंद्रियों को हटा लेता है। देखना डिफरेंस समझना, एक योगी है और एक भक्त है। योगी ने क्या किया, जबरदस्ती इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं से अपनी इंद्रियों को हटाकर और इंद्रियों को कहीं इंगेज नहीं किया उसने। दूसरी तरफ भक्त है, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाता नहीं, इंद्रियों इंद्रियों को कृष्ण के विषय से जोड़ देता है, तो उसकी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं और व्यर्थ चिंतन नहीं होता है। तो योगी और भक्त में जो कृष्ण भावनाभावित भक्त है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगा दिया। ठीक है ना। तो इंद्रियों को दिव्य सेवा में हम कैसे लगाएंगे, नेत्रों को भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करने में, कानों को कृष्ण की कथा का श्रवण करने में, जीवा को भगवत प्रसाद और भगवान के नाम के जप करने में, अपने घ्राण इंद्रियों को भगवान को अर्पित किया हुआ फूल और इत्र सूंघने में, और त्वचा को भगवान के श्री विग्रहों की सेवा में जब हम लगाएंगे तो हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारे ये जो पांच पांच सेंसेज हैं ये हमें ज्ञान देते हैं। नेत्र से हम सुंदर वस्तु देखते हैं, भोगने की इच्छा जागृत होती है, तो नेत्र ने क्या किया, इंफॉर्मेशन दिया मन को, मन ने इंफॉर्मेशन दिया बुद्धि को, और बुद्धि ने पूरी प्लानिंग कर लिया कि ये वस्तु सुंदर है, इसका भोग करना है। कैसे भोग करना है, बुद्धि उसकी प्लानिंग कर देती है, और इस प्रकार इंद्रियों से वो भोग की वस्तु प्राप्त करके उसको भोगने की टेंडेंसी उसके अंदर जागृत हो जाती है। लेकिन जब इसी इंद्रियों को हम पांच ज्ञान इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगा देते हैं तो ये ज्ञान इंद्रियां हमारी पवित्र हो जाती हैं, और पवित्र इंद्रियों से ही हम पवित्र वस्तु का रियलाइजेशन करेंगे। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि दिखेगी हमें। एक काम वासनाओं से पीड़ित मनुष्य को पूरा संसार काम वासनाओं में लिप्त दिखता है, और भगवत भक्त को समान दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके अंदर सभी जीवात्माओं के अंदर भगवान का दर्शन करता है। क्या है, दृष्टि में अंतर आ गया, दृष्टि पवित्र हो गई। तो हमें हमें अपनी हर एक ज्ञान इंद्रियों को पवित्र करना है। कैसे करना है, भगवान की सेवा में लगाकर। जब हम भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाएंगे तो समस्त इंद्रियां हमारी पवित्र हो जाएंगी। ठीक है। आगे इसमें बता रहे कि जो इंद्रियों को भौतिक आसक्तियों से रोकता है, किंतु कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति तो ऐसे किसी भी वस्तु को अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता, वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। बोल रहे हैं कि वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है जो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति होता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं है वही स्वार्थी पूर्ति में लगा होता है, क्योंकि कोई भी कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनाभावित का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। कि जब हम कृष्ण भावनामृत का कार्य अच्छे तरीके से अभ्यास करेंगे तब हम सारे कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कर पाएंगे। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, जब हम भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमें बुद्धि प्रदान करेंगे कि किस तरह तुम अपने सारे कार्यों को सुटेबल तरीके से कर पाओगे। ठीक है। तो हमें सुबह उठकर सबसे पहला कार्य क्या करना है, भगवान का भजन से जुड़ना है। जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो हमारा टाइम एक्सपेंड हो जाए, 24 घंटे में हमारे सारे कार्य भी पूरे हो जाएंगे, भगवत नाम का जप भी हो जाएगा। और नहीं तो सुबह माला नहीं हुई तो रात तक माला नहीं होती है। 24 घंटे ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा होता है, कि हम हर समय माला लेके बैठे होते हैं, और सुबह से 12 बजे रात हो जाता माला पूरी नहीं होती। तो सुबह उठने के साथ ही हमें पहले माला पूरी करनी है अपनी। जब हम सुबह उठकर पहले अपनी माला जब पूरी करेंगे